इस बीच एक बड़ी खबर, पीसीसी उपाध्यक्ष सुशील शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी है। प्रदेश के सीनियर एडवोकेट हैं सुशील शर्मा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को अपना इस्तीफा भी भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए मुख्यालय पहुंच गए हैं सुशील शर्मा। कांग्रेस के कुछ नीतियों से आहत थे सुशील, और यह भी उन्होंने कहा कि सनातन के विरोध में मैं नारे नहीं लगा सकता। पार्टी के सनातन को लेकर स्टैंड पर महसूस किया असहज। सनातन विरोधी बयान को लेकर भी पार्टी ने कुछ नहीं किया है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व एईजी हैं, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 10 साल तक महासचिव पद पर रह चुके हैं, और साथ ही जयपुर बार के सबसे युवा उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए मुख्यालय भी पहुंच गए हैं। सीनियर एडवोकेट है प्रदेश के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए मुख्यालय पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब वो औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दरअसल भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस की कुछ नीतियों से आहत है और एक बार फिर से वो सनातन विरोधी वाला मसला, क्योंकि अभी गौरव वल्लभ का मसला ही नहीं सुलझा, हालांकि बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी। और अब सुशील शर्मा ने भी सनातन के विरोध में मैं नारे नहीं लगा सकता ये बात कही, और ये भी कहा कि पार्टी के सनातन को लेकर स्टैंड पर खुद को असहज में महसूस करता रहा, और अब उन्होंने इस असहजता से छुटकारा ले लिया है। कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। सनातन विरोधी बयान को लेकर भी पार्टी ने कुछ नहीं किया। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व एईजी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 10 साल तक महासचिव पद पर रह चुके हैं सुशील शर्मा। साथ ही जयपुर बार के सबसे युवा महासचिव और अध्यक्ष भी हो चुके हैं निर्वाचित। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, एक और बड़ा झटका लग गया है राजस्थान में कांग्रेस को, और एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा निकल कर आया कि मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सुशील शर्मा पुराने नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, और फिर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर कई पदों पर है जी। हाल ही में वो सचिन पायलट के कैंप में गिने जाते थे, और मालवीय नगर से उन्होंने टिकट मांगा। लगातार पिछले सबसे परिसीमन के बाद चुनाव हो रहे हैं, तभी से वो मालवीय नगर से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन टिकट उन्हें मिला नहीं। और इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कई पदों पर है। खासतौर से एक ही समय में उन्होंने विधि और मानवाधिकार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। प्रदेश कांग्रेस के वो महासचिव भी रहे, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे, और साथ ही कांग्रेस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के दिशा में उन्होंने वकील समुदाय में बहुत काम किया, और बार काउंसिल के अंदर वो लंबे समय से अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपना दखल रख रहे हैं। कई बार काउंसिल अध्यक्ष के नाते भी उन्होंने अपना काम किया, और साथ ही जयपुर बार एसोसिएशन, जो सबसे बड़ी मदर बार कही जाती है उत्तर भारत की, उसके भी वो अध्यक्ष रह चुके। तो कहा जा सकता है सुशील शर्मा का ये जो निर्णय है, इसकी कई दिनों से ऐसी कयास लगाए जा रहे थे कि इस तरह का कोई निर्णय वो ले सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर पार्टी में उनकी वफादारी को लेकर जिस तरह से आकलन किया जाता रहा, वो शायद मुझे लगता है ठीक नहीं था। उनको पार्टी के अंदर ये जरूर है कि कई महत्वपूर्ण वकीलों से जुड़े पद दिए गए, लेकिन तो टिकट उनको कभी नहीं मिला। इसके साथ ही उनकी जो का आभामंडल था उसके अनुरूप भी उनके साथ न्याय नहीं हो पाया
और यही कारण रहा कि योगेश जी, सर ये भी समझाइए, क्योंकि अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है, अपनी पार्टी से छोड़ता है, तो वो ठीक चुनावों के पहले की तस्वीर होती है, और अभी तो नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, तो इनका भविष्य हम भारतीय जनता पार्टी में कैसे देखें योगेश जी? देखिए, बीजेपी में अब भविष्य को लेकर तो अब कोई बात करना लाजमी नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या हो गई पूनम कांग्रेस से आने वालों की, तो अब किसका कैसे भविष्य रहेगा ये तो एक अलग बात है जी। किस तरह से बीजेपी इतने नेताओं को अपने एडजस्ट करेगी। जयपुर के इतने नेता बीजेपी में आ चुके हैं, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर के, आपको ध्यान ही, ज्योति खंडेलवाल पहले ही जयपुर से जो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, पूर्व मेयर, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुकी है। बिल्कुल। और जयपुर ग्रामीण से लालचंद कटारिया आ चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या जयपुर के नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है, और जयपुर में ऑलरेडी बीजेपी के अंदर ब्राह्मण राजनीति पहले से ही स्थापित, वहाँ बीजेपी में कोई ब्राह्मण राजनीति में वैक्यूम नहीं है, पहले से स्थापित नेताओं की वहाँ पर कमी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि सुशील शर्मा को उनकी योग्यता के अनुसार कोई न कोई उनका दखल भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण पोजीशंस पर रहेगा, और क्योंकि एक अच्छे वकील के नाते भी उनका काफी कुछ सामाजिक तौर पर भी उनका असर रहता है, और ब्राह्मण महासभा के अंदर भी लंबे समय से वो विभिन्न पदों पर काम करते हुए हमें नजर आए हैं। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर उनकी योग्यता के अनुसार बीजेपी उनको किस तरह का भविष्य में पद देती है, क्योंकि संगठन में काम करना होगा बीजेपी के अंदर भी, और संगठन में ही लंबे समय तक सुशील शर्मा काम करते हुए नजर आए थे। तो कहा जा सकता है कि, और पार्टी का जो खासतौर से कांग्रेस की जो विधि सेल है, उसमें लंबे समय तक उन्होंने काम किया, चाहे वो एआईसीसी के स्तर पर हो, चाहे पीसीसी के स्तर पर हो। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह का बड़ा निर्णय जो उन्होंने लिया है, तो खास तौर पर उन्होंने इसी बात को सोच कर लिया होगा कि बड़े नेताओं के द्वारा उनको जिस तरह का महत्वपूर्ण दायित्व मिलने चाहिए। आप बीजेपी में आए, कई कारण हैं पार्टी ज्वाइन करने के। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को अनदेखी हो रही है कि इस तरह से पार्टी खंड खंड ग्रुपों में बटी हुई है। पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता अपने आप को जो है अलग थलग महसूस कर रहे हैं। और दूसरा, राम मंदिर के मामले में जिस तरह कांग्रेस की नीति रही है, और तीसरा जिस तरह लोगों को अपने चमचों को आगे बढ़ाया जा रहा है और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। कई कारण है कि वो कांग्रेस से मैंने आज इस्तीफा दे करके और भाजपा ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सोच के साथ सबका विकास, सबका विश्वास को मानते हुए हमने आज भाजपा ज्वाइन करने का निर्णय लिया। सुना आपने सुशील शर्मा को। भाजपा मुख्यालय से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें, और जो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर